तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और हमने आपको बताया कि हालात किस तरह के हो गए हैं। 11वां दिन आज युद्ध का है और इस बीच लगातार बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। युद्ध के बीच इजराइल का बड़ा दावा सामने आया है और किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं। तो देखिए, हम आपको बिग वॉल के जरिए बताएंगे कि क्या कुछ मौजूदा इस वक्त स्थिति बनी हुई है। हम कहेंगे रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई सर से कि वो आए और इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों को समझाएं आसान भाषा में। देखिए, यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए, इजराइल की अगर हम बात करते हैं, दिखावे का दर्द, शरण से आखिर इनकार क्यों किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि शरण देने से आप क्यों इनकार कर रहे हैं। आप पीछे से एक मोरल सपोर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन जब बात होती है प्रैक्टिकली तो उससे आप पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर देखिए तमाम देश नहीं, ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पे वेस्ट बैंक है। हाँ। ये इजराइल हो गया, इसका एक तरफ से जॉर्डन सीमा पर लगता है, एक तरफ सीरिया है, इस तरफ में मिस्र है और एक तरफ में। देखिए सर, मिस्र की हम बात करें तो बॉर्डर एकदम सील हो चुका है। यहाँ पर जॉर्डन की बात करें, बॉर्डर एकदम सील। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सीरिया का एकदम लेबनान पड़ जाता है इसके साथ। और तो ऐसा है कि सब बातें कर रहे हैं। हाँ। कोई इनको लेना नहीं चाहता है क्योंकि ये पहले भुगत चुके हैं। जहां जहां ये गए, पहले जिस देश में लेबनान में आए वहां की पूरा उन्होंने आज तक लेबनान में सरकार नहीं बन पाई है। ये जॉर्डन में गए, वहां पे उन्होंने उठा के उसको हटाया कि अभी हम यहाँ की सरकार है। तो ये इसीलिए कोई भी देश रिस्क नहीं लेना चाहता है। एक एक करके हम समझते हैं सर, एक एक करके समझते हैं। अगर हम मिस्र की बात करें, ये बॉर्डर सील, देखिए खाना पानी सब कुछ दे रहा है, लेकिन अंदर आने की इजाजत क्यों नहीं? क्या डर है इसको? नहीं, इसको डर है कि ये आएंगे तो ये इनकी सोच ऐसी है। सोच ऐसी है कि ये इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे, कल को मिस्र की सरकार में ही एक तरह से हड़कंप मचा देंगे और वहां पर सरकार को उठा के फेंक देंगे। 1970 में भी शायद ऐसा हुआ था। 1970 में हुआ है, जॉर्डन में ऐसा हुआ है, लेबनान में जहां गए, जहां इन्होंने शरणार्थियों को मदद दी थी, जहां पे पहले गए हैं, रिफ्यूजी गए, आज वहां के देखिए क्या हालत है। सीरिया को क्या डर सता रहा है सर? सीरिया को क्या? सीरिया में तो आज पहले इतनी लड़ाई चल रही है। सीरिया को उनको अपनी सरकार बचाने में दिक्कत हो रही है। वहां पर ईरान और रशिया समर्थित सरकार है, वो नहीं चाहता कि कोई और रिफ्यूजी आए और जो वहाँ की जंग है कुछ और बढ़ जाए। उनको पहले अपनी सरकार बचाने में दिक्कत हो रहा है। हाँ, लेबनान की हम बात करते हैं तो जो उसका आतंकी समूह है हिजबुल्लाह, वो लगातार हमले कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए हमें बॉर्डर बिल्कुल सील दिख रहा है। नहीं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते, क्योंकि इसका जो फर्क है, जब यहाँ पे रिफ्यूजी जाएंगे, पहले तो लेबनान तो रिफ्यूजी से पहले ही परेशान हो चुका है और आज की तारीख में आप देखिए कोई इफेक्टिव सरकार नहीं है, कुछ नहीं है। जो हिजबुल्लाह को जो मदद मिल रही है वो मेनली थ्रू ईरान मिल रही है और लेबनान एक जरिया है, रास्ता है जिसके थ्रू वो उनको हथियार, एम्यूनिशन, पैसा और बाकी मदद देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। तो और जॉर्डन की अगर हम बात करें उसके बाद हम चलते हैं सुजाता जी के पास। नहीं, ये जॉर्डन में तो ये पिछली बार जब गए थे तो वहां पे आज जॉर्डन में भी ये हालत है कि क्या सरकार, और उनको सरकार ही बदली कर दी थी उन्होंने जब लास्ट टाइम गए थे। तो आज वहां पर जॉर्डन की सरकार आंख दिखा रही है, हालांकि जो इजराइल को, लेकिन यूएस के फाइटर प्लेन वहां पर मौजूद हैं। तो वो अभी उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि किस प्रकार से इनको किसी प्रकार से, यानी कि सब दिखावे का दिखा रहे हैं, दर्द बस दिखावे का ही है सुजाता। और दर्द इनको ये समझना चाहिए कि अगर दर्द दिखा रहे तो इनके देश में अगर इस तरह का हमला होता, अगर किसी तरह से आतंकवादी आके सिविलियन को मारते तो तब भी क्या हमला नहीं करते? तब वो क्या करते फिर? वो लेकिन क्या बैठे, लेकिन मदद देने के नाम पर कुछ नहीं। ओवर टू यू सुजाता। बिल्कुल, लेकिन मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है, जो कि पहले पूरी नाकेबंदी कर दी गई थी। अब राफा बॉर्डर को खोला गया है ताकि रसद पहुंचाई जा सके। कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। कर्नल शैलेंद्र, हमने देखा किस तरह से दुनिया बढ़ती जा रही है। पहले दिन से ये अंदाजा था कि मिडिल ईस्ट में अगर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कोई विवाद होता है तो दुनिया एक बार फिर बटेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत करने की कोशिश हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री तमाम देशों में घूमकर फिर इजराइल पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल पहुंचने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन पहुंच गए। बहुत सारी हलचल हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर। देखिए, अगर आप किसी भी तरह की कोई कन्फ्लिक्ट को इवैल्यूएट कर लीजिए, आप हमेशा पाएंगे कि कन्फ्लिक्ट के दौरान कूटनीति जो है अपने आप में सबसे अहम रोल अदा करती है। इजराइल के केस में ये, क्योंकि आपके पास मिडिल ईस्ट में कंट्रीज ज़्यादातर प्रो पैलेस्टीन हैं,
इस वजह से इसमें तकलीफ है। आप जो ब्लिंकन की बात कर रहे हैं, ब्लिंकन कहीं पर पिकनिक करने नहीं जा रहा है, ही इज डूइंग अ बिग जॉब। वो एनवायरनमेंट बना रहा है, वो टटोल रहा है हर कंट्री को कि आप क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हम सब क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि बाइडेन ने क्यों बोल दिया कि ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ये दिस इज कॉल्ड एज अ रेड हेयरिंग। ये एक तरह से कि चलिए जी कोई ये बोल दे कि चलो जी अगर आप अंदर नहीं आओगे तो इसका सॉल्यूशन निकल आएगा, हम आपको होस्टेज दे देंगे। ईरान का ये कहना कि नहीं जी आप पहले फायरिंग बंद करो फिर हम होस्टेज के लिए बात कर सकते हैं। कर सकते हैं का मतलब क्या? दैट मीन्स तुम्हें सब कुछ पता है, अदरवाइज तुमको ये ऑफर देने के जो तरीके होते हैं ना, ये आपको टटोला जाता है डिप्लोमेटिकली कि आप कहाँ हैं, कहाँ पर आप एडजस्ट हो जाएंगे, कहाँ आपका कंफर्ट लेवल है। आपको क्या लग रहा है ये जो अटैक इतने दिन से इमिनेंट हो रखा है, घेर रखा है, तोड़ रखा है, लेकिन अंदर नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली सही बात ये है, इजराइल भी नहीं जाना चाहेगा अगर ये सॉल्व हो जाए। और मैं कहता हूं कि ये जरूर एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकता है। सबसे पहले अगर होस्टेज छूट जाते हैं, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, एग्रेशन के बजाय ह्यूमैनिटेरियन हो जाएगा। क्योंकि इजराइल जो ह्यूमैनिटेरियन सो कॉल्ड दिखावे के काम कर रहा है कि चलिए जी ह्यूमन कॉरिडोर दे दिया, एक्सटेंशन दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो दैट इज वाई उसका हक बनता है और हर कंट्री ये बोल रहा है कि चलिए जी आप हमास से लड़िए। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमास को पालने वाला कौन है? और ये जो बाहर से कंट्रीज बात कर रहे हैं हम कि जितने बॉर्डर अभी आपने दिखाए, चाहे वो लेबनान का हो, आप क्यों नहीं ले रहे रिफ्यूजी? आप भी तो नहीं ले रहे हो। वो मिस्र बोल रहा है कि मैं एड देने को तैयार हूँ, 100 ट्रक खड़े हैं। 100 ट्रक जब जाएं तो वापसी में वो बंदों को ले आए। सीधी बात, ह्यूमैनिटेरियन होता क्या है? और मैं कहता हूं कि चलिए अगर आपको मिस्र में अंदर नहीं लेना है, आपके और गाजा पट्टी के बीच में सिनाई डेजर्ट है, रखिए ना उन्हें वहां, प्रोवाइड करिए ना फैसिलिटी। देखिए सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ अपनी तरफ से ऑफर देकर रखना है कि यस हम ह्यूमैनिटी के साथ हैं, हम करना चाहते हैं।